Hello students, how are you all? Well students, I hope everyone is fine. In today's class, we are going to learn the exercise introduction exercise 5.7 class 12 मैथमेटिक्स NCERT। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का जो एक्सरसाइज हिंट है 5.6 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, सॉरी एक्सरसाइज हिंट नहीं, एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो हम लोग करेंगे। और उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसमें हम लोग पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। उसमें जो टॉपिक है वो लिखा होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है या फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, ऐसे करके हम लोग nth ऑर्डर तक बढ़ेंगे तो वो सबको हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब है, ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, दूसरा चीज़। तीसरा नंबर ये कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये पढ़ेंगे हम लोग। और जो लास्ट इसका होगा कि इस पे क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी गिवन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑन दिस टॉपिक, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि नाम ही लिखा है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन है, जैसे अभी तक हम लोग करते आए हैं कि हमारे पास कोई फंक्शन रहता है और उस फंक्शन को हम लोग डेरिवेट करते हैं तो हमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाता है। और चूँकि हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा है कि कोई फंक्शन तभी डेरिवेट हो पाएगा जब वो डिफरेंशिएबल हो। तो लेट करके चलिए, लेट हमें कोई फंक्शन गिवन है, लेट मान लेते हैं हम लोग, लेट वी हैव गिवन अ फंक्शन fx, हमें कोई फंक्शन fx दिया गया है और जो हम लोग, और ये क्या है, इट इज़ डिफरेंशिएबल, एक फंक्शन ऐसा दिया गया जो डिफरेंशिएबल है। देन आफ्टर डिफरेंशिएशन वी गेट, जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, आफ्टर डिफरेंशिएशन वी गेट f डैश x, इसी को हम लोग dy/dx भी कहते हैं अगर इस फंक्शन को हम लोग क्या मान लें, y। तो ये हमें मिल जाता है। अब क्या करें कि हमें तो एक फंक्शन दिया गया था y = fx और हमने उसका क्या करा, हमने उसको डिफरेंशिएट करा तो हमें मिला f डैश x या dy/dx। अब अगर ऐसा हो कि जो हमारा dy/dx या f डैश x मिला है वो फिर से डिफरेंशिएबल है तो हम लोग उसको आसानी से एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए कि यहीं से चीज़ें बढ़ेंगी। जैसे समझिए कि हमारे पास ये y था, y = fx गिवन था, हमने इसको डिफरेंशिएट किया क्योंकि फंक्शन हमारा x में है तो हम लोगों ने इसको x के अलग डिफरेंशिएट किया तो dy/dx ऑफ किसका, y का, तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ dy/dx ऑफ fx, तो ये तो हो गया dy/dx। और इधर हमें मिल गया कितना, हम मानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन कितना रहा है, f डैश x। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो हमें f डैश x मिला है दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, ये भी क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो जब ये डिफरेंशिएबल है तो हम इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग जब हम लोग इसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जब y था तो हम लोगों ने इसका dy/dx करा y का, तो हम लोग dy/dx का फिर से क्या करेंगे, dy/dx। तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा dy/dx ऑफ किसका, f डैश x। यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, d2y/dx²। और ये इसका हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा, मान लीजिए हमें मिल रहा है f डबल डैश x। तो देखिए अभी तक हमारे पास ये जो डिफरेंशिएशन था इसका और इसमें क्या चेंजिंग है कि इसका ऑर्डर 2 है और ये सिंगल है, तो इस डिफरेंशिएशन को हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन मिला है और उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तभी हो पाएगा, तो फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के बाद यदि हमें फिर से मिलेगा कुछ ना कुछ और वो भी डिफरेंशिएबल है तो उसको भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ऐसे ये क्रम लगातार चलता रह सकता है जब तक कि हमें ऐसा फंक्शन ना मिल जाए जो डिफरेंशिएबल ना हो। तो उस जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें डेरिवेटिव मिलते जाएंगे, जैसे कि ये फिर ये मिला हमें, फिर इसके बाद इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इससे अब इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हो सकता है कि हमें dqy/dx³ मिल जाए और इधर f ट्रिपल डैश x मिल जाए। तो ये है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। आप समझ पाए होंगे कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। इस प्रकार हम लोग जान गए कि जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है वो क्या है और कैसे फंक्शन करता है। मतलब फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि इफ़ वी हैव गिवन एनी फंक्शन
let us suppose we have given a function fx and it is differentiable, then we can differentiate it. And after differentiation, when we get another function and again this function is differentiable, then easily we can differentiate it, and this process will be go on until we can't get any function which is not differentiable. It means that in this whole process we will get अगेन एंड अगेन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। मतलब क्या कि यदि हमें कोई फंक्शन मिला है, उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें उसका एक डिफरेंशिएशन मिल गया। अगर जो आया डिफरेंशिएशन वो फिर से डिफरेंशिएबल है, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से डिफरेंशिएशन मिला, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। हम मतलब अगर मिलता जाए तो चलता रह सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितने आर्डर तक का पूछ रहा है, तो उतने आर्डर तक हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं है ना कि क्वेश्चन 2 आर्डर तक पूछे और 20 आर्डर तक हम लोग कर दें, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो सिंपल सा बात है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना है, और यही इसका पूरा प्रोसेस है कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है और वो डिफरेंशिएबल है तो उसको आसानी से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और आफ्टर डिफरेंशिएशन फिर से हमें कोई फंक्शन मिले और वो भी डिफरेंशिएबल है तो फिर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इस तरह से हमें जो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मिलते जाएंगे। अब अगला जो पॉइंट है कि आखिर में हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का मिल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको, हम लोगों ने अभी तक इसको dy/dx लिखा है। यदि हमारा कोई फंक्शन जिसका नाम y है और वो x में है, dy/dx लिखा है। फिर क्या लिखा है हम लोगों ने, हम उसको f∼x से भी दिखा सकते हैं। फिर क्या, d कैपिटल Y से भी दिखा सकते हैं। फिर क्या, हम चाहें तो y1 से दिखा सकते हैं, फिर y' से भी दिखा सकते हैं। तो ये सारा जो रिप्रेजेंटेशन है फर्स्ट ऑर्डर का। सेम एज अगर हमें मिल रहा है सेकेंड ऑर्डर का मिल रहा है तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, हम इसको दिखा सकते हैं d2y/dx², या फिर कैसे दिखा सकते हैं f'(x) से, या d2y, या y2 से, या y' से। सेम एज अगर थर्ड ऑर्डर रहेगा तो कितना आएगा, थर्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, हमें मिल जाएगा dqy/dx3 f'(x) आसानी से d3y, या किसे दिखा सकते हैं y3 या y'' एंड सो ऑन। तो ये हमारा प्रोसेस है, ऐसे हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर में हमें क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। तो देखिए इसमें 2 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेगा कि हमें कोई फंक्शन दिया रहेगा और कहेगा कि इसका आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन हमें सेकेंड ऑर्डर तक ही करने रहेंगे क्लास 12 में। तो कहेगा कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। और इसके बाद एक टाइप और आएगा कि हमें कोई क्वेश्चन दिया रहेगा और उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हमें प्रूव करना रहेगा। जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दिया और कहा कि ये है और इतना प्रूव करिए, तो जो प्रूव करना रहेगा उसमें जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहीं लिख दिया रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिख दिया रहेगा, और हमें फंक्शन मिला रहेगा। तो उस फंक्शन से हमें क्या करना रहेगा, उस सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को निकाल करके सॉल्व करना रहेगा। तो आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस पर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि कोई क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है y = x³ प्लस 10x। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और कह रहा है क्या कि फाइंड d2y/dx²। तो मुझे आई थिंक दैट इसको देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। तो हमें ये मिला है और हमें d2y/dx² निकालना है, मतलब क्या कि इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सीधे सीधे हम लोग सॉल्यूशन अगर इसका करेंगे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
x हमें क्या मिलेगा dy/dx। एक्स क्यूब का करेंगे तो हो जाएगा 3x² प्लस 10x का कितना होता है sec²x। एक बार हमारा हो गया, और एक बार फिर क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो अब इसको एक बार फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए कितना मिलेगा हमें। अब लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब हमें जो है dy/dx ऑफ किसका dy/dx का, तो इधर भी लग जाएगा dy/dx ऑफ टोटल दैट इज 3x² प्लस sec²x। तो ये हो जाएगा d2y/dx²। और देखिए इसका करेंगे तो 3 इसमें कांस्टेंट है, इसका कितना होगा 2x, तो हो जाएगा ऑल ओवर 6x प्लस इसका देखिए पहले पावर का तो 2 और n(x⁻n−1) ना, तो 2 sec(x) और फिर जब sec का होगा तो कितना होगा sec(x) × 10x। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 2 sec × sec मल्टीप्लाई हो जाएगा sec²x × 10x। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, आसानी से सॉल्व हो गया। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस करने रहेंगे और बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, ये हम लोग तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन जब हम लोग पढ़ेंगे ना, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, उसमें मिलेगा कहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा निकालने में। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे मिल जाएगा हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालने में मिल जाएगा, और वहाँ पे वो जो क्वेश्चन है मैक्सिमम मिनिमा जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो फिक्स क्वेश्चन है, और इसीलिए ये वाला पॉइंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।